नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डीमैट अकाउंट के बारे में बात की थी, स्टॉक मार्केट टाइमिंग के बारे में बात की थी और अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को खरीदना और फिर उसे बेच देना। ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को बाय किया जाता है और तुरंत उसे सेल किया जाता है। ट्रेडिंग का एक पॉपुलर टाइप है जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को जिस दिन खरीदा जाता है उसी दिन उसे बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे। तो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, वही इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी अगर आप आज शेयर खरीदते हो और उसे 1-2 साल बाद या 5-10 साल बाद बेचते हो तो वो हो गई इन्वेस्टिंग। तो किसी भी बिगिनर के लिए पहला सवाल तो यही है कि ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टिंग करे। तो जैसे आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे तो आपके सामने भी दो सवाल रहेंगे कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने बहुत सही बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है। यानी शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट बहुत ही अनसर्टन रहता है, बहुत ही फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। वही लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है। यानी लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। यानी अगर कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो लॉन्ग टर्म में उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी। वही अगर कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रहा है तो कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में नीचे गिर जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि आपको बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा और शॉर्ट टर्म में यानी डेली शेयर प्राइस को नहीं देखना होगा। आपको लॉन्ग टर्म पर फोकस करना होगा। अगर कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसकी शेयर प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। शॉर्ट टर्म में कई सारे फ्लक्चुएशंस चलते हैं, जैसे कि इलेक्शन आता है तो फ्लक्चुएशन होता है, यूएस या किसी कंट्री पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो ऐसे कई सारे फ्लक्चुएशन शॉर्ट टर्म में चलते रहते हैं जिनका कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म में कई बार आप देखोगे कि बेमतलब की कंपनीज की शेयर प्राइस बढ़ रही है और बेमतलब की गिर रही है, पर लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। इसलिए जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट और जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। वो फोकस करते हैं उन बिजनेसेस पर जो आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। वो कभी भी शेयर प्राइस को फॉलो नहीं करते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, जिसके लिए आपको उस बिजनेस को समझना और परखना बहुत जरूरी होता है। चलो तो एक एग्जांपल की मदद से इसे और डिटेल में समझते हैं। मान लेते कि जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू फिलहाल 1000 करोड़ है। रेवेन्यू को टर्नओवर भी कहा जाता है। तो कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़। बीच में 2-3 साल निकल जाते हैं और फिर 2-3 साल बाद कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ हो जाता है और कंपनी का प्रॉफिट 120 करोड़ हो जाता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा और फिर कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करेगी, जिससे जनरल कंसल्टेंसी के इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट 120 करोड़ होने में कंपनी को टाइम तो लगा है। तो 10 करोड़ का प्रॉफिट 120 करोड़ 1-2 दिन में या 1-2 महीने में तो नहीं होगा। कंपनी को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप जनरल कंसल्टेंसी में एक दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जिसका मतलब है कि आज जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करके आज ही उसके शेयर बेच देते हो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस एक दिन में बदलने वाला नहीं है। इसे और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने देखा था कि शुरुआती दौर में जनरल कंसल्टेंसी ने एक एंजल इन्वेस्टर से 2 करोड़ रुपए रेज किए थे। यानी उन्होंने एक एंजल इन्वेस्टर से 2 करोड़ की फंडिंग उठाई थी। ना अगर वो एंजल इन्वेस्टर जनरल कंसल्टेंसी में सुबह इन्वेस्ट करता और शाम को अपने पैसे निकाल लेता तो उससे ना जनरल कंसल्टेंसी को कुछ फायदा होता ना उस इन्वेस्टर को, क्योंकि उस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता। कंपनी पैसा उठाती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो अगर वो एंजल इन्वेस्टर कंपनी में सुबह पैसे डालता और शाम को निकाल देता तो कंपनी को उन पैसों का कुछ भी फायदा नहीं मिलता। कंपनी उन पैसों को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिससे कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं आता और जिसका सीधा मतलब है कि उस इन्वेस्टर को भी उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलता। लेकिन उस एंजल इन्वेस्टर ने वैसा नहीं किया। उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए। उसने कंपनी को अपना बिजनेस परफॉर्मेंस ग्रो करने के लिए टाइम दिया और जैसे कि हमने देखा कि जनरल कंसल्टेंसी ने भी उन पैसों की मदद से अपनी ग्रोथ जारी रखी और अब जनरल कंसल्टेंसी एक अलग ही लेवल पर आ चुकी है जहां पर उनका प्रॉफिट 120 करोड़ का है। तो इस बिजनेस ग्रोथ के चलते उन्होंने जनरल कंसल्टेंसी में की हुई इन्वेस्टमेंट के बदले में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। उनको जनरल कंसल्टेंसी की ग्रोथ में अभी भी भरोसा है, इसलिए उन्होंने अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी कंपनी में
में सुबह पैसे डालोगे और शाम को निकाल लोगे तो उससे ना आपको कुछ फायदा मिलने वाला है ना उस कंपनी को। उस चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता है। खैर एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल वैसा नहीं करते क्योंकि वो एक इन्वेस्टर होते हैं। पर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म में ही उसे बेच देते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो कुछ नहीं बल्कि एक स्पेकुलेशन होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है क्योंकि कंपनी को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप दुनिया के सारे उन लोगों की लिस्ट निकालोगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है तो वो सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है जिनकी ग्रोथ पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने शेयर्स को सुबह खरीद कर शाम को बेचकर पैसा नहीं कमाया है। तो फिर चाहे वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट हो, दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन मिस्टर कार्लोस स्लिम हेलू हो या फिर और भी कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो, इन सब लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया है। तो एज एन इन्वेस्टर आपका काम है कि आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनकी बिजनेस परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रो होगी। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस पर, कंपनी की शेयर प्राइस पर नहीं। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे और कंपाउंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।